हार के कारण क्या मानते हो सर? पूरा संगठन इस बात पे चर्चा करना चाहता है, इस बात पे आह्वान करना चाहता है कि हम कैसे लोकसभा रफीक जीतें। साहब, आपने कारण नहीं बताए, कारण क्या मानते हो आप? वो मेरा सवाल था सर। अगर ऐसे स्पेसिफिक कारण किसी को पता हो तो वो सत्ता से दूर थोड़ी हो, जी, फिर तो सारी सत्ता उन्हीं के हाथ में हो। वजह है गहलोत पायलट में जो दूरियां रही हार की। देखिए कि हम कुछ सीटें तो 500-500, 700-700 वोटों से हार जी। गए, तो उसमें उन बातों की जगह गुंजाइश नहीं होती है, वो दूरियों की वजह नहीं होती है। जो योजनाएं थी वो विधायक जो प्रत्याशी थे वो अच्छे से पहुंचा नहीं पाए जनता तक, ये एक बड़ा कारण है। जो सियासी जानकार है वो कह रहे हैं, क्या राय है साहब? बीजेपी का झूठ भी एक कारण जी। है, जुमले भी एक कारण है। उन्होंने चुनाव मुद्दों पे नहीं लड़ा है, उन्होंने तो कहा है अरे वोट दोगे तो राम लल्ला जी को जाएगा। जी। इस तरह की बातें, जनता के साथ छलावा किया है, मजाक किया है, जनता को बरगलाया है, भड़काया है। और भड़काने की काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, 100 बार नहीं चढ़ती है। अब के बता देंगे लोकसभा के अंदर। तो इस वक्त हमारे साथ विधायक है रफीक खान, जो कि विधायक है, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कार्यक्रम था आज आपका? कार्यक्रम नहीं था, आज धरना था, जी। आज एजिटेशन था और इस बात की खिलाफत थी कि आपने एक सत्र के अंदर 147 सांसदों को निलंबित कर दिया। देश में डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में हर बात को सुना जाता है, हर आदमी की बात को सुना जाता है। आपने आवाज़ बंद कर दी, आपने सुनना बंद कर दिया लोगों को। इस तरह की हरकत आप अपनी पार्टी में तो कर सकते हो, लेकिन सांसद में नहीं कर सकते। और सवाल क्या था, मुद्दा क्या था? मुद्दा कोई कांग्रेस पार्टी की इंडिविजुअल आवाज़ नहीं थी, देश की लोकसभा की सुरक्षा का मसला था। जी। देश की लोकसभा में पूरे 125 करोड़ की नुमाइंदगी होती है और 125 करोड़ की नुमाइंदगी करने वाले वहाँ बैठते हैं। अगर आप उनकी सुरक्षा करने में विफल हो तो आप देश की सुरक्षा कैसे कर पाओगे? इस बात की डिबेट चाहते थे, इस बात पे चर्चा चाहते थे। चर्चा नहीं की बल्कि आवाज़ उठाने वाले सांसदों को बाहर कर दिया। जो बोले वो 147 सांसद बाहर कर दिए गए। इसका मतलब ये है कि आवाज़ तो सारे सांसदों ने उठाई। जब 147 बाहर हो गए तो 147 बाहर होने का मतलब ये है कि आवाज़ तो सब जगह से उठी। 147 तो वो हैं जिनको इन्होंने टारगेट करके बाहर निकाल दिया। तो करोड़ों लोगों की आवाज़ को आपने दबा दिया। राजस्थान में हमने भी शासन किया है, 5 साल हम भी शासन में थे, सत्ता में थे। विधानसभाओं में 100 बातें हुई, चर्चा हुई, डिबेट हुई। प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ और गुलाब चंद जी कटारिया खूब डिबेट करते थे, धरने भी करते थे, बैठते भी थे, आवाज़ सुनी जाती थी, बैठ के चर्चा की जाती थी। और किसी मुद्दे पे अनबन हो जाती तो सर्वदलीय बैठक बुला के सॉल्यूशन किया जाता था। आप आवाज़ दबाने का काम कर रहे हो। गृह मंत्री अमित शाह पूरे 5 साल में निलंबन की संख्या 10 नहीं हो पाई। जी। 3-4 लोग बाग निलंबन हुए 5 साल में। आप 101 एक सत्र में 147 आदमी सस्पेंड कर रहे हो। जी। चर्चा सिक्योरिटी की है, सुरक्षा की है, देश की सुरक्षा है। आपने पुलवामा का मामला झेला है। हम पुलवामा में शहीद हुए लोगों की चिंता करते करते थक गए। हम उसके आगे हम लोकसभा सांसदों की सुरक्षा में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे और लोकसभा में नहीं सुनने देंगे तो हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज़ आएगी कि आम आदमी की सुरक्षा को खतरा है। गृह मंत्री अमित शाह कह रहे हैं कि चूक हुई है लेकिन राजनीति मत कीजिए। तो चर्चा में क्या प्रॉब्लम है? चर्चा क्यों नहीं करते? डिबेट क्यों नहीं करते? चूक पहले भी हुई, हमारे फौजियों की जान गई, वो चूक हम नहीं होने देना चाहते। डिबेट में क्या दिक्कत है? संसद में आके चर्चा में क्या दिक्कत है? चर्चा करनी चाहिए थी, उनको जवाब देना चाहिए था। राजस्थान पे लौटते सर, आपकी पार्टी में अब मंथन चल रहा होगा कि नेता प्रतिपक्ष के तौर पे कौन रहे, मुख्य सचेतक के तौर पे कौन रहे, तो क्या मंथन चल रहा है सर? मंथन चल रहा है जी। चिंतन मनन भी हो रहा है, हार के कारणों पे भी चिंतन मनन हो रहा है जी। और जब मंथन होता है तो मंथन से अमृत निकलता है, अमृत निकलेगा और CLP की घोषणा भी होगी और डिप्टी लीडर भी बनेगा और चीफ विप भी बनेगा। जी। क्या मानते हो सर, आपने अपनी सीट बचाई, आप लगातार जीत के आ रहे हो, हार के कारण क्या मानते हो सर? हार के कारण जब आप 40% वोट ले जाते हो जी। और फिर भी आप हार जाते हो। पहले 36, 37, 38% पे सरकारें बन जाती थी, नज़दीक आके हार गए। जी। कुछ गलतियां हुई, चिंतन होगा, मनन होगा। ये 2% वोट लोकसभा से पहले
कैसे हमें वापस मिले, कैसे हम 40% वोट को 45% 44% पे लेके जाएं और फिर से राजस्थान के अंदर जो हमारी सरकार चली गई उसका खामियाजा लोकसभा के सांसदों को जिताकर पूरा करें। सभी लोग इसके प्रयासरत हैं। पूरा संगठन इस बात पे चर्चा करना चाहता है, इस बात पे आह्वान करना चाहता है कि हम कैसे लोकसभा रफीक साहब, आपने कारण नहीं बताए। आप कह रहे हो कि हुई है गलतियाँ, लेकिन कारण क्या मानते हो आप? वो मेरा सवाल था सर। अगर ऐसे स्पेसिफिक कारण किसी को पता हो तो वो सत्ता से दूर थोड़ी हो जी। फिर तो सारी सत्ता उन्हीं के हाथ में हो, फिर 70 सीटें नहीं आए, फिर तो 200 की 200 आ जाएं। कमियां गलतियां होती है। आप एक्सपेक्ट करते हो कि हम 150 सीटें ला रहे हैं जी। जनता से उम्मीद करते हो। जैसे मैं मेरी बात करूं, मैं सोचता था कि मैं 25-30 हज़ार वोटों से जीतूंगा जी। 14,500 पे विक्ट्री रहेगी। समझने में, करने में जब आदमी सत्ता में होता है तो सभी चीज़ों तक पहुंच पाना मुश्किल हो जाता है। और राजस्थान में आप ये मत भूलो कि राजस्थान में इतिहास रहा है, प्रेसिडेंस रहा है कि एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हमें वोट शेयर बहुत अच्छा मिला। हमें धन्यवाद देना चाहिए जनता को जिन्होंने हमें इतना अभूतपूर्व समर्थन देके इतना वोट दिया। लेकिन साथ ही उन कारणों पे भी हमें चिंता करनी चाहिए जिससे हम सत्ता से दूर हो गए। हम 25-30 सीटें और लेके आते तो हम सत्ता में बैठते। बहुत से हमारे, जब आप किसी चीज़ के चिंतन मनन पे जाते हो तो 500 वोटों की हार जीत का फ़र्क नहीं पकड़ पाते हो आप। हमारी बहुत सी सीटें हैं जो हम 1000-2000 से हार गए। तो ऐसी सीटें हम बाय लक कह सकते हैं उसको कि वो पकड़ में नहीं आती है। सभी को ऐसा लगता है कि हम जीत रहे हैं। जब नेक टू नेक फाइट होती है तो हम ऐसा लगता है कि हम जीत रहे हैं। प्रेसिडेंस हमने कोशिश की, प्रेसिडेंस बदले, इतिहास बदले और हम सरकार कंटिन्यू करें, लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए। हम लोकसभा में उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। वजह है गहलोत पायलट में जो दूरियां रही। देखिए, जब अपन कारणों पे जाते हैं तो बहुत से कारण को कम्युलेटिव करके बात करनी पड़ती है। हम कहाँ हारे, किन कारणों से हारे। जब मैं ये कह रहा हूँ कि हम कुछ सीटें तो 500-500 700 वोटों से हार गए, तो उसमें उन बातों की जगह गुंजाइश नहीं होती है, वो दूरियों की वजह नहीं होती है। वो नेक टू नेक फाइट में कोई भी निकल जाता है और ऐसा हुआ है इस बार। अगर वोटों का फ़र्क देखोगे तो आप मुश्किल से 2-2.5 लाख 3 लाख वोटों का फ़र्क है बीजेपी में और कांग्रेस में। और एंटायर जो इलेक्शन हुए हैं उन स्टेटों में आप बात करोगे तो कांग्रेस का वोट 10 लाख ज़्यादा है। तो इन सब बातों का चिंतन मनन होगा। कोशिश करेंगे कि हम लोकसभा में इसकी पूर्ति। अंतिम सवाल आपसे सर, क्योंकि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी वो मान रही है कि जो योजनाएं थी वो विधायक जो प्रत्याशी थे वो अच्छे से पहुंचा नहीं पाए जनता तक, ये एक बड़ा कारण है। और टिकटों का बंटवारा है वो ठीक तरह से नहीं हुआ, ऐसे जो सियासी जानकार है वो कह रहे हैं। क्या राय है सर आपकी? बीजेपी का झूठ भी एक कारण है, जुमले भी एक कारण है। उन्होंने चुनाव मुद्दों पे नहीं लड़ा है। ये नहीं कहा है कि मैं पानी कैसे दूंगा, बिजली कैसे दूंगा, सोशल सिक्योरिटी कैसे दूंगा, या जो कांग्रेस की स्कीम है उसको कंटिन्यू करूंगा नहीं करूंगा, हेल्थ की स्कीम क्या दूंगा, चिरंजीवी कंटिन्यू करूंगा नहीं करूंगा, ओपीएस की बात नहीं की है। उन्होंने तो कहा है अरे वोट दोगे तो राम लल्ला जी को जाएगा। इस तरह की बातें, जनता के साथ छलावा किया है, मजाक किया है, जनता को बरगलाया है, भड़काया है। और भड़काने की काठ की हांडी एक बार चढ़ती है, 100 बार नहीं चढ़ती है। अब के बता देंगे लोकसभा के अंदर। तो अभी लोकसभा चुनाव जल्दी होने वाले हैं, 4 महीने बचे हुए हैं। अब देखना होता है कि कांग्रेस पार्टी जो हार हुई है कैसे उभर पाती है और लोकसभा चुनाव में फ़ायदा ले पाती है। जो गुटबाजी रही है 5 साल में गहलोत और पायलट में, उससे कैसे उभर पाती है, देखना रोचक होगा। बने रहिए हमारे साथ। कैमरा साथी योगेंद्र सिंह के साथ मनीष गौड़, जयपुर। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।